हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलो आज मैं आपको पढ़ाता हूँ नक्शा। तो नक्शा पढ़ाने से पहले हमको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस तरफ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम दिशाओं का ज्ञान कराते हैं। तो सीधा हाथ की तरफ सदा पूर्व रहता है, सीधा हाथ की तरफ पूर्व, उल्टा हाथ की तरफ पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ठीक है। तो ये जानकारी हमको होनी चाहिए। चलो अब हम आपको पढ़ाते हैं देशों के बारे में, यानी कि भारत की सीमा से जो देश लगे हुए हैं उनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सीटेट में जो कई बार जो पूछ लिया जाता है। चलो तो सबसे पहले पाकिस्तान में चलते हैं। ये हो गया पाकिस्तान। ठीक है। ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान है किधर साइड, उत्तर की तरफ है, उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान। इसके ऊपर है अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान की भी थोड़ी सी सीमा लगी हुई है, लगभग 100 किलोमीटर की सीमा भारत के मतलब जम्मू कश्मीर में लगी हुई है अफगानिस्तान की। ठीक। फिर चलते हैं अब उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में है क्या बोला, चीन। उत्तर पूर्व में चीन। चीन के बाद फिर नेपाल, फिर भूटान। भूटान के बाद फिर आ जाते हैं नीचे, ये हो गया म्यांमार, और ये हो गया क्या, बांग्लादेश। तो भारत की जो सीमा से टच हुए हैं, भारत की सीमा से जो देश लगे हुए हैं वो हैं 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा, अभी 7 देश लगे हुए हैं, लेकिन 8वां देश श्रीलंका है। ये 8वां ये है, तो ये भी पड़ोसी है लेकिन सीमा से नहीं लगा हुआ। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सीमा से कितने देश लगे हुए हैं, तो आप बताओगे 7। यदि पूछा जाए कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो आप बताओगे 8। श्रीलंका को मिलाकर 8 हो गए। ठीक है, इतना पता पड़ गई। चलो अब हम आपको बताएंगे राज्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। तो हम पूरब में चलते हैं। तो पूरब में चले हम। तो पूरब में क्या है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं। और सूर्य की जो किरणें हैं, सबसे पहले जो सूर्य की किरणें निकलती हैं वो अरुणाचल प्रदेश में ही निकलती हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले भारत के किस राज्य में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश। और याद करने का भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, ये ऐसे ही याद हो जाएगा। अरुण सूर्य को बोलते हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको अरुण बोलते हैं, तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो गया। अच्छा, अब अरुण नाम का एक लड़का था, उससे बोला किसी ने कि भाई जिसको घर में मणि मिल जाए ना, या कहीं भी यदि किसी को मणि मिल जाए तो फिर तो उसके पास धन की कमी नहीं होती, धन ही धन होता है। तो ये इस बात को सुनकर अरुण अरुण नाम का जो लड़का था, अरुण जो चल देता है मणि लेने के लिए। लेकिन मणि लेने के लिए जाता है तो नाग जो होते हैं वे तो नीचे होते हैं, तो इसलिए ऊपर से ये इस तरह से चल देता है नीचे घूमने के लिए, मतलब कि मणि लेने के लिए। और हम ऐसे ही चलेंगे। ठीक है। तो चलो, तो ये अरुण नाम का एक लड़का है। ठीक है। ये जो मणि लेने के लिए जाता है, तो मणि लेने के लिए जाता है तो अरुण नाम का ये लड़का है, तो नागों की बस्ती में चले जाता है। तो नाग से नागालैंड। ठीक। अच्छा, फिर ये नागालैंड पहुंच गया, नाग से नागालैंड। फिर ये और आगे चलता है तो इसको फिर मणि दिख जाती है, मणि से मणिपुर। अच्छा, फिर मणिपुर होगा। फिर ये और आगे चलता है, यानी कि फिर जो मणि लेने के लिए जोर लगाता है, जोर से मिजोरम, जोर से मिजोरम हो गया। फिर भी इसको जो मणि उठा नहीं पाता ये, तो उठा नहीं पाता, फिर ये क्या करता है, थोड़ा और आगे चलता है और अपने पड़ोस से कुछ लोगों को बुला लेता है, यानी कि 3 लोगों को बुला लेता है। 3 से त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा हो गया। तो ये इन 3 लोगों को बुला लेता है और इस तरह से ये मणि को उठा लेते हैं। ये 3 लोग ये हो गए और एक वो अरुण हो गया। तो ये तीनों जो इस तरह से मणि को उठा लेते हैं। तो जैसे ही मणि को उठाते हैं तो तुरंत जो ऊपर ऊपर क्या होता है, मेघ छा जाते हैं। ऊपर मेघ छाते हैं, मेघ से मेघालय। ठीक है। और ये मेघ छाते कहाँ हैं, आसमान में, आसमान। ठीक है। तो जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जब कोई मणि उठाता है ना, तो एकदम आसमान में जो बादल आ जाते हैं, यानी मेघ आ जाते हैं। तो मेघ आ गए और मेघ से ऊपर होता है आसमान। ठीक है। तो ये हो गया मेघ और इसके ऊपर हो गया ये आसमान, यानी असम। ठीक है। चलो अब इस कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब दूसरी कहानी, ये हमने पढ़ाई, ये पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं बिहार में। ठीक है। तो ये
बिहार का एक लड़का था, बिहार का एक लड़का है, तो इसको सब चिढ़ाते थे और इसको सब बिहारी बिहारी बोलते हैं कि ये बिहारी है, बिहारी है, ऐसे बोलते हैं। तो ये एक दिन चिढ़कर ये बोला कि आप सब लोग मुझको बिहारी बिहारी बोलते रहते हो, पता है हम कितना काम करते हैं, सदा हम परेशानी में रहते हैं और आप जो ये बोलते हैं कि बिहारी बिहारी। पता हम सदा जब मूंजी लगाते हैं यानी कि हम झाड़ू में खड़े रहते हैं, झाड़ में खड़े रहते हैं, झाड़ से झारखंड, क्योंकि मूंजी वगैरह लगाते हैं ना, तो इसलिए झारखंड। ठीक है, झारखंड हो गया। और फिर कहता हम इतना ही नहीं, हम झाड़ों में ही खड़े रहते हैं, हम बहुत काम करते हैं और हमारे सिर पर यानी ऊपर, सिर पर सिक्कों का बोझ और है। ठीक है, हमारे जो सिर पर है वो सिक्कों का भार भी हम संभाले हुए हैं, सिक्क यानी सिक्के। ठीक है, फिर इस तरह से फिर वो कहता है, कोई उससे बोलता है कि अच्छा तो ठीक है, तो हम झाड़ों को उड़ा देंगे, झाड़ों को क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। उड़ा से उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा हो गया। अब ये जब इनको झाड़ों को उड़ाता है तो उड़ाते ये हार जाता है, तो फिर ये क्या करता, ये अपने पड़ोस में जाता है, इधर जाता है, तो पड़ोस से 36 गढ़ों से लोगों को बुलाता है, और इन 36 गढ़ों से लोगों को बुलाता है। छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के से लोगों को बुलाता है और इस तरह से फिर ये इन झाड़ों को उड़ा दे देते हैं। लेकिन फिर ये कहते हैं लोग कि हमने, छत्तीसगढ़ के लोग बोलते हैं कि हमने ये झाड़ उड़ा दे दिए, लेकिन हमारा तेल निकल कर नीचे आ गया, ऊपर से तेल निकल कर नीचे आ गया। ठीक है, यानी कि तेलंगाना। अब बताओ, आपको इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब हम और आगे चलते हैं। अब इसके बाद में हम चलते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में चलते हैं। तो तमिल नाम का एक लड़का था, उसकी माँ भी थी, उसकी माँ उससे बड़ी है तमिल से, तो ये ऊपर हो गया, ये क्या होगा, ऊपर। तो तमिल नाम का लड़का था, इसकी माँ थी बहुत बड़ी, इससे बड़ी थी, तो इसलिए ऊपर, ये ऊपर से दिख रही है, तो ये ऊपर होगी। ठीक है, यानी कि तमिल नाम का एक लड़का है, इसकी माँ होगी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये इसकी माँ इसके लिए करेला बनाती है, कहती है कि बेटा मैंने करेला बनाए हैं, करेला से केरल। ठीक, केरल हो गया। तो ये कहता है कि मैंने ये कहता है, सॉरी, ये बोलती है मैंने आज करेला बनाई है, तो बेटा ये ना खा ले। फिर ये इसका बेटा बोलता है कि नहीं माँ, मैं करेला नहीं खाऊंगा, करेला बहुत कड़वे होते हैं और मुझ पर नहीं खाए जाएंगे। तो फिर ये जो नाटक करते रहता है। फिर इसकी माँ बोलती है बेटा क्यों नाटक कर रहा है, नाटक से कर नाटक। फिर वो ये कहती है बेटा क्यों नाटक कर रहा है, करेला खा ले। तो ये समझता है, इसका बेटा कहता है कि मेरी मम्मी मुझको करेला खवा के छोड़ेगी, इसीलिए जो यहाँ से ये गो हो जाता है, गो से गोवा, यहाँ से क्या हो जाता है, ये गो हो जाता है, तो गो से गोवा। ठीक है, तो ये गो हो जाता है, तो यहाँ गो से हो गया गोवा। फिर आगे चलते हैं। फिर इसकी माँ समझाती है इसको कि बेटा करेला खा ले, अगर करेला खा लेगा ना तो तेरा स्वास्थ्य सही रहेगा और तेरा माइंड भी बढ़िया रहेगा, और फिर तेरा जो पढ़ाई में मन लगेगा और तू एक दिन महान आदमी बन जाएगा। ठीक है, महान से महाराष्ट्र। फिर इसका बेटा बोलता है कि माँ महान वैसे थोड़ी बना जाता है, महान बनने के लिए तो बहुत काम करना पड़ता है, पता ऊपर का, मैंने कि ये कहता है कि सगल तेल निकल जाता महान बनते बनते, तो महान से महान बन जाता है। तो ये कहता है कि महान वैसे नहीं बन जाता, ऊपर का तेल निकल कर नीचे आ जाता है, तो इसका तेल निकल गया यानी कि तेलंगाना। ये क्या हुआ, तेलंगाना। तो तेल से तेलंगाना हो गया। ठीक, फिर ये और वहाँ से और आगे चलता है। ठीक है, यहाँ से आगे चलता है। फिर ये बोलता है, आगे चलता है तो यहाँ पे मिलता है एक, आपको देखा होगा शेर का सा मुँह लग रहा है, जैसे शेर का मुँह नक्शा में है ना, जैसे मैंने निशान बनाए हैं अभी, तो इसमें एक ऐसा लग रहा है जैसे कि मुँह हो किसी का, ये रहा। तो जैसे ये ऊपर चलता है तो इसको तुरंत जो यहाँ पे ये शेर खा जाता है। शेर क्या कर देता है, खा जाता है। तो शेर खा जाता है, तो इस तरह से ये गुजर जाता है, गुजर से गुजरात। ठीक है, यहाँ पर गुजर जाता है। फिर ये कहता है, इसकी माँ बोलती है कि यदि मेरा बेटा मेरी बात मान लेता, यदि मेरा बेटा आज मेरी बात मान लेता तो जो ये इस देश पर राज करता, क्या करता है ये देश पर राज, तो राज से राजस्थान। ठीक, ये कहानी समझ में आ गई। चलो अब हम नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं, थोड़ा और आगे ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, ऊपर है लद्दाख।
सबको पता है ऊपर लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है ही। तो हम पहुंच गए जम्मू कश्मीर में। तो सबको पता है ऊपर जम्मू कश्मीर है, ये रहा, ये जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में हम पहुंच गए। तो जम्मू कश्मीर में सदा जो बर्फ़ जमी रहती है, यानी हिम जमी रहती है। जम्मू कश्मीर में हिम जमी रहती है। तो वहाँ से हिम जम कर जब ये नीचे आ जाती है, कहाँ पर आती है, नीचे नीचे आती है, तो जब हमारे गले में आती है, तुरंत जो हमारा गला ख़राब हो जाता है। तो हिम हमारे कहाँ पर जमती है, सबसे ज़्यादा गले में। तो हिम से क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब इसको कभी नहीं भूलोगे। चलो और आगे चलते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश में चलते हैं। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में देखो, इसके भी एक पाम लग रहे हैं, जैसा कुछ पाम हो, ऐसा लगता है जैसे ये कुछ पशु का चित्र हो। ये रहे पाम, ये इसकी पूंछ सी लग रही है जैसे पूंछ हो, और ये इसका मुंह सा लग रहा है जैसे मुंह हो, है नी। तो क्या होता है, तो जब ये हमारे जानवर है या पशु है, पशु के सामने एक घास पड़ी है, घास कैसे होती है, हरी। तो हरी हरी घास पड़ी है, हरी घास से क्या हुआ, हरियाणा। और हरियाणा से थोड़ी सी दूर और चले जाओ फिर तो पंजाब है ही है। चलो इससे एक दूसरी कहानी से बताता हूँ मैं इसको। तो ये किसी ने बोला उत्तर प्रदेश वाले लड़के से कि चलो भाई आज पंजाब चलते हैं। तो पंजाब चलते हैं। ये बोले यार मुझे तो रास्ते की भी नहीं पता। फिर वो कहता है रास्ते की नहीं पता, चलो हम ले जाएंगे तुझे रास्ते में, हमें पता रास्ते की, हम ले जाएंगे तुझको। तो फिर जब ये इतनी बात सुन लेता है तो तुरंत ही राजी हो जाता है, यानी खुश हो जाता है। और खुशहाली का प्रतीक क्या है, हरियाली, है ना। तो खुशहाली का प्रतीक है हरियाली, यानी कि फिर तो खुश हो जाता है हरियाली। और हरियाली से थोड़ी सी दूर और है, फिर ये क्या होगा, पंजाब। ठीक है, आपको ये भी पता पड़ गई। चलो अब हम आपको थोड़ा और आगे ले जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ बांग्लादेश के पास। यह है बांग्लादेश, सबको पता है ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के पश्चिम में क्या है, पश्चिमी बंगाल। बांग्लादेश के पश्चिम में क्या है, पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल है कहाँ, ये रहा, ये सब पश्चिमी बंगाल है। ठीक है, और इसका नाम पश्चिमी बंगाल क्यों पड़ा, क्योंकि ये बांग्लादेश के पश्चिम में स्थित है, इसीलिए इसका नाम पश्चिमी बंगाल पड़ा। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि पश्चिमी बंगाल का नाम पश्चिमी बंगाल क्यों पड़ा। तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये बांग्लादेश के पश्चिम में स्थित है, इसीलिए इसका नाम पश्चिमी बंगाल पड़ा। ठीक है, चलो अब ये हमने पढ़ लिया। और उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है, उत्तराखंड, ये भी हमें पता पड़ेगी। अच्छा, और हम चारों तरफ घूम लिए, तो बीच में बचा, यानी मध्य में बचा। मध्य में क्या रहा, मध्य में हो गया मध्य प्रदेश। मध्य में क्या बचा, मध्य प्रदेश। अब बताओ कोई ऐसा राज्य है जो आपके माइंड में ना बैठा हो, आपको सब राज्य आपके माइंड में बैठ गए हैं। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्वेश्चन आ जाए यदि क्या कौन सा राज्य पूरब में स्थित है, अब बताओ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या मणिपुर। अब बताओ कौन सा पूरब में स्थित है। तो पूरब में स्थित है मणिपुर, क्योंकि हमें पता है मणिपुर अरुण नाम का लड़का था और ये पूरब में ही है। सबसे पहले जो सूर्य किरणें पड़ती हैं वो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती हैं, तो पता पड़ेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि कौन कौन से राज्य एक समूह में है। तो जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड। एक तो ये हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। और चौथा ऑप्शन गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब बताइए, मैंने 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इनमें से कौन सा सही है उसमें जो कमेंट बॉक्स में बताना मुझको। और इसी टाइप में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको ये पूरा नक्शा आपके दिमाग में छप गया है। इसको एक बार और वीडियो को देख लेना। एक क्वेश्चन और आता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है,
यानी कि एक ट्रिक है याद करने के लिए। गर्म छाछ पर मित्र, गर्म छाछ पर मित्र। तो कैसे? गुजरात, वैसे राजस्थान, वैसे मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, जैसे झारखंड, पैसे पश्चिम बंगाल, त्रे से त्रिपुरा और मैं से मिजोरम। इन आदेश होकर गुजरती है। एक बार और रिपीट करता हूँ। गर्म यानी गे गुजरात, गे रे, ऐसे राजस्थान, में मध्य प्रदेश, गर्म छाछ छ से छत्तीसगढ़, छ आ इसमें साइलेंट है, छा जैसे झारखंड, गर्म छाछ पर, पैसे पश्चिमी बंगाल, ठीक है, पश्चिमी बंगाल, और रेवी इसमें साइलेंट है, पश्चिमी बंगाल, त्रे से त्रिपुरा यानी मित्र, और मैं से मिजोरम। ठीक है, ये हो गया राज्य। अच्छा, एक और है, यानी कि भारत की सीमा से कितने कौन कौन से राज्य मिले हुए हैं, उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। तो वो क्या है? हाँ, मैंने बचपन में बीए किया, तो मैंने साइलेंट है, बचपन, वैसे भूटान, वैसे से चीन, वैसे पैसे पाकिस्तान, वैसे ने से नेपाल, वैसे ने बचपन, में से म्यांमार। ठीक है, मैंने बचपन में बीए किया, वैसे बांग्लादेश, वैसे बांग्लादेश, मैंने बचपन में बेसु बांग्लादेश, ऐसे अफगानिस्तान। तो मैंने बचपन में बीए किया, तो किया साइलेंट और मैंने साइलेंट, बाकी सब इसमें है। और यदि आप सोच रहे हो कि ये पाकिस्तान, ये श्रीलंका भी तो श्रीलंका ये इसकी सीमा से मिला हुआ नहीं है। श्रीलंका भारत की सीमा से मिला हुआ नहीं है। और वैसे तो श्रीलंका के बारे में सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं।